पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री बन चुका है और अब वही आतंकी पाकिस्तान की सरजमी से बैठकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और यह गीदड़ भभकी इस बार किसी और ने दी है, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने दी है। जी हां, सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान की सरजमी से भारत को धमकी दी है और यह भी कहा है कि अगर भारत ने पानी रोका तो अंजाम भुगतना होगा। जी हां, ये धमकी ऐसे समय में सामने आ रही है जब भारत पूरी दुनिया के सामने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है और दुनिया के कई देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पनाह दे रहा है। हालांकि पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें उनके विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि हम पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद को खत्म करेंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान की सरजमी से आतंकी लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी सेना से कुछ नहीं हो पा रहा है तो आतंकियों के जरिए अब भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा है आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने, आपको बताते हैं। उसके बाद बताते हैं कि किस तरीके से ये वो आतंकी है। जी हाँ, यही वो आतंकी है जब लश्कर के लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर स्ट्राइक में मारे गए थे तब फूट फूट कर रो रहा था। सैफुल्लाह कसूरी ने कहा, हम मुश्किल में जरूर हैं लेकिन हमारे हौसले जवान हैं, हमारी आज़म पुख्ता है, हम अपने लोगों के लिए रेशम की तरह नरम है और हम दुश्मन के लिए चट्टान की दीवार भी है। आज हम बहावलपुर में ऐलान करते हैं कि पीएम मोदी सुन ले और समाज को भी सुना दे कि वो वक्त करीब आने वाला है जब दरिया भी हमारे होंगे, इनके बाद भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और भी बहुत कुछ हमारा होगा। तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो एक एक का इंशाअल्लाह खामियाजा तुम्हें मिलेगा। हम पाकिस्तान का दीफा करना और पाकिस्तानी अवाम के जान और माल की इज्जत और वकार और घर बार का दीफा करना भी खूब जानते हैं और हम दुश्मन से इंतकाम लेना भी खूब जानते हैं। हमारा दुश्मन यह न समझे कि हम डर जाएंगे या उसकी जातियों पर खामोश रहेंगे। जो कुछ भी आज किया जा रहा है उसका बदला लिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंशाअल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम जान पर खेल जाएंगे। खैर, लश्कर का आतंकी ये कह रहा है कि कश्मीर हमारा होगा। भाई 1947 के बाद से ही न जाने कितने आतंकी आए और न जाने कितने आतंकी 72 हुरों के पास पहुंच गए। उनका ये ख्वाब ही रह गया। अब तुम्हारा ख्वाब भी ख्वाब रह जाएगा, क्योंकि अगली बार जब भी कोई दुस्साहस करोगे तो भारतीय सेना तुम्हें 72 हुरों के पास पहुंचा देगी। खैर, आपको बता दें कि यह गीदड़ भभकी लगातार पाकिस्तान की तरफ से आता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है और अब ये सामने भी आ गया है, तो हमारी भारतीय सेना को पता भी चल गया है कि भाई अब ये आतंकी मतलब इसका ज्यादा दिन तक अब टिकना मुश्किल है, जल्द ही शायद मिट्टी में ये मिले। दरअसल आपको बता दें कि कई बार यही वो आतंकी है, लगातार बयानबाजी कर रहा है, भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। आपको बता दें कि इसने पाकिस्तान सरकार की पोल भी खोली है और ये भी कहा है कि मुरीद के जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किया था उसे वहां की सरकार और सेना फिर से बनाने के लिए धन मुहैया करा रहे। जी हाँ, भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था तो तमाम खबरें सामने आई थी कि भाई पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर मिल करके उन जगहों का निर्माण करा रहे हैं और अब इस आतंकी ने खुद ही इस बात का कबूलनामा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सिंधु जल संधि को लेकर के ये आतंकी भड़का हुआ है। दरअसल भारत ने सीधे तौर पर कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इसके बाद से भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था और भारत ने अपने हिसाब से पानी छोड़ने का फैसला लिया। पहले तो भारत ने पानी रोक दिया और जब बाढ़ जैसे हालात हुए तो पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया। ये भारत जो है, ये भारत की नई जो है नीति है, नई वाटर स्ट्राइक की नीति है, जिसमें जिसका सीधा संदेश है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। आपको बता दें कि जब सिंधु जल संधि भारत ने रद्द किया था उसके बाद से पाकिस्तान भारत के सामने पत्र लिखकर इस पर रोक हटाने की बार बार मांग कर रहा है, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन भारत ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को, जो लगातार पाकिस्तान आतंकवाद पालता पोसता है, जब तक बंद नहीं किया जाएगा तब तक ये संधि रद्द ही रहेगी और उसे बहाल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इसी नदी के पानी पर निर्भर है और इसी से खाती पीती है, तो इसलिए बहुत अहम हो जाता है। इससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर, सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी भारत को गीदड़ भभकी दे चुके हैं। लेकिन भारत का सीधा मानना है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे।